चले। सुदामा जी चले चले तो थक गए, पाँव की नंगे पाँव थे, पाँव में कांटा घुस गए, पत्थर नुकीले घुस रहे हैं। सुदामा जी पेड़ की छांव में बैठ गए। हे कन्हैया, तेरी द्वारिका कहाँ है, तू कहाँ है, पता नहीं कैसे आऊँगा, मुझे तो तेरा रास्ता भी नहीं पता। चल पड़े सुदामा जी, लेकिन रास्ता पता नहीं था। बीहड़ रास्ता था, जंगलों का रास्ता, शरीर जर्जर, लाठी लेके चल रहे हैं, बूढ़ा शरीर। तब कौन आया? भगवान कृष्ण ही आ गए, गाड़ी वाले बनकर आए, गाड़ी लेकर आए, बैलगाड़ी। बाबा बाबा, सुदामा जी सो गए पेड़ की छांव में। बाबा, सुदामा जी बोले कौन? अरे बाबा, तुम यहाँ सो रहे हो, यहाँ शेर हैं, जंगल के जानवर हैं, तुम्हें खा जाएंगे। अच्छा, तुम कहाँ जा रहे हो? सुदामा जी बोले द्वारिका। अच्छा, मैं भी द्वारिका जा रहा हूँ, चलो बैठो मेरी गाड़ी में। देखो, गाड़ी में सुदामा जी को बिठा लिया। ये गाड़ी लेकर कौन आ गए? जब आपके जीवन की यात्रा में कोई मददगार बन के आ जाए तो समझ लो इस रूप में भगवान ही आए हैं आपकी मदद करने के लिए। ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। भगवान कौन है? किसी भी रूप में आ सकते हैं, इसलिए हमारे यहाँ कहते हैं कि हर रूप का सम्मान करो, किसी का अपमान मत करो, सबका सम्मान। ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। सुदामा जी गाड़ी में बैठ गए। कहाँ जा रहे हो? भगवान कृष्ण गाड़ी चला रहे हैं, रूप बदल के आए। सुदामा जी से पूछा कहाँ जा रहे हो? बोले द्वारिका जा रहे हैं। तो भगवान बोले द्वारिका में कौन रहता है? बोले मेरे बचपन का यार है, मेरा मित्र कृष्ण। अच्छा, कृष्ण तो राजा हैं द्वारिका के, आपको पहचान लेंगे कि वो आपके मित्र हैं। सुदामा बोले हमारा मित्र अच्छा है, सच्चा है, भूलता नहीं। तो भगवान बोले पता नहीं, अब तो राजा बन गया, तुम्हें पहचानता है कि नहीं। ऐसी बातें हुई, सुदामा जी को विश्वास था नहीं। कोई भूले भूल जाए, पर मेरा कन्हैया याद रखने वाला है। सुदामा जी को लेकर के चल पड़े। सुदामा जी को लेकर के चल पड़े। द्वारिका आई। द्वारिका जब पहुंचे तो उतार दिए गाड़ी से, ले भैया आ गए आपके द्वारिका, चलो। अच्छा, यही द्वारिका है? हाँ। अब सुदामा जी आगे बढ़े, पूछा लोगों से भैया ये क्या कृष्ण का नगर यही है? बोले हाँ। क्या कृष्ण मिलेंगे? बोले हाँ, सीधे चले जाओ। लोगों ने पूछा बाबा तुम कौन हो? बाबा ने कहा कि हम कृष्ण के मित्र हैं। लोग बोले तुम कृष्ण के मित्र? तुम्हारे जैसा भिखारी कैसे मित्र हो सकता है? लोगों ने बड़ा मजाक उड़ाया, बड़ी हंसी उड़ाई। लेकिन सुदामा जी, चाहिए प्रभु, अब और क्या चाहिए? हमें और कुछ ना चाहिए, सब कुछ तो दे दिया। सुदामा जी बैठे हैं। भगवान ने कहा रुक्मणी जी जरा जल लाओ। पानी लाने में जरा देर हुई। भगवान ने देखे सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परत को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए। नैनों के जल से सुदामा जी के चरण पखार दिए। ऐसे सुदामा, ऐसे सुदामा, सुदामा जी के चरण धो रहे हैं, नेत्रों के जल से आदर सम्मान कर रहे हैं। भाभी ने क्या भेजा? पोटरी छीन ली, पहली मुट्ठी चिवड़ा भगवान ने ग्रहण कर लिया।
दूसरी मुट्ठी चिवड़ा खाने लगे। रुक्मणी अम्बा ने हाथ पकड़ लिया, दे दिया भगवान ने, चलो आप लोग प्रसाद खाओ। एक मुट्ठी चिवड़ा चावल खाकर भगवान ने सब कुछ सुदामा जी को दे दिया, सब कुछ। तुझे देते नहीं देखा पर झोलियां भरी देखी। मैया भगवान जब देते हैं ना सब कुछ दे डालते। सुदामा जी ने क्या दिया? 4 मुट्ठी चिवड़ा। भगवान कहते हैं तुम अपनी हैसियत से हमें दो, हम अपनी हैसियत से आपको देंगे। आप नहीं देंगे तो हम कैसे देंगे? इसलिए पहले सुदामा ने दिया, फिर भगवान ने दिया। भगवान कहते हैं शुरुआत आपको करनी होगी। इसलिए कहता हूं जब आप किसी की भलाई के लिए सोचते हैं, किसी का भला करते हैं, कुछ अच्छा करते हैं, तो भगवान आपका अच्छा करने की तैयारी करने लग जाते हैं। इसलिए सुदामा जी को भगवान मिले, सुदामा जी के प्रेम में भगवान रीझ गए। सुदामा जी रहे, सब बातें हुई। अब सुदामा को भगवान ने विदा, सुदामा जी आज्ञा ले रहे, प्रभु मुझे आज्ञा दो, अब मैं जाऊंगा। सुदामा जी गए और सुदामा जी ने अपना धन धान्य देखा, वैभव देखा। सुशीला विश्वकर्मा को भेजकर भगवान ने सुंदर नगरी सजा दी, बना दी, लोगों के भी घर बनाए। सुदामा जी को जवानी दी भगवान ने कि बुढ़ापे में धन मिला थोड़ी भोग पाओगे, जवानी भी दी। सुशीला सुदामा दोनों जवान खूब आनंद से सुख भोग कर अंत में ध्रुव जी भगवान सुदामा जी बोले प्रभु धन दिया, घमंड मत देना। अंत समय भगवत धाम चले गए। सुदामा जी ईश्वर के घर चले गए। इसके बाद भगवान कुरुक्षेत्र में गए। राधा रानी गोपियों से भेंट 100 वर्षों के बाद हुई। कहकर आए ना मैं 2 दिन में आऊंगा, 2 दिन बाद नहीं लौटे। 100 साल बीत गए। 100 साल बाद भगवान कुरुक्षेत्र गए, वहां गोपियों से भेंट होती और वापसी में भगवान वृंदावन आए और वृंदावन में राधा रानी से गोपियों से भगवान ने भेंट की। इसके बाद भगवान देवकी माँ के 6 पुत्रों को लौटाए। भृगु जी के छाती पर लात मारा भगवान ने, भृगु जी ने लात मारी भगवान की छाती पे, भगवान ने उन्हें क्षमा किया। सांब का पेट में कपड़ा बांध के जाना, संतों का अपमान करना, नव योगेश्वरों का संवाद और दत्तात्रेय जी के 24 गुरुओं की कथा। भगवान श्री कृष्ण जब 100 वर्षों के बाद वृंदावन गए तो गोपियों के सामने भगवान कृष्ण की कथा माता रोहिणी ने सुनाई। भगवान कृष्ण की 16,108 पत्नियों ने भी सुना कि जब कृष्ण गए तो जाने के बाद गोपियां किस तरह से कृष्ण के वियोग में तड़पती और रोती छटपटाती रहीं। वो जब विरह सुना तो भगवान कृष्ण का शरीर पिघल गया। भगवान का वही पिघला हुआ शरीर आज जगन्नाथ जी के नाम से जाना जाता है। जगन्नाथ जी कौन है? प्रेम का स्वरूप है। आधे हाथ नहीं, आंख नहीं, पांव नहीं, मुंह नहीं, गोपियों के प्रेम में सब पिघल गया। प्रेम बहुत बड़ी चीज है मेरी माँ, इसलिए भगवान से प्रेम कीजिए। भगवान तक पहुँचने के 2 रास्ते हैं, एक ज्ञान रास्ता, ज्ञान मार्ग, एक प्रेम मार्ग, भक्ति मार्ग। आप लोग कौन सा मार्ग चुनना पसंद करते हैं? कौन से मार्ग पर चलोगे? कौन सा मार्ग? कौन सा? भक्ति। ज्ञान मार्ग तो है, ज्ञानी गिर सकता है। जैसे रावण ज्ञानी था लेकिन रावण प्रेमी नहीं था, तो ज्ञानी रावण तो था, ज्ञान से भगवान को पाना चाहा पर पा ना सका। ज्ञान के घमंड में गिर के मर गया, नाश हो गया कि नहीं? इसलिए ज्ञान नहीं, प्रेम। विभीषण ने कौन सा रास्ता अपनाया? प्रेम का। इसलिए भगवान को पाना हो तो ज्ञान के घमंड में सवार होकर नहीं,
प्रेम की नाव में बैठ के चलिएगा, प्रेम भगवान से कीजिएगा। इसलिए राम ही केवल प्रेम प्यारा, भगवान को प्रेम चाहिए, भगवान से प्रेम करना सीखो। जितना प्रेम बेटे से करती है माँ, इतना प्रेम भी भगवान से हो जाए तो कल्याण हो जाए। आप में से कितने लोग भगवान से प्रेम करते हैं? करते हैं? कितना? बहुत प्रेम करते हैं। अच्छा, आप लोग बेटे से ज्यादा प्रेम करते हो परिवार से कि भगवान से? मैया, अच्छा ये बताओ, बेटे आपसे प्रेम करते हैं कि नहीं? बच्चे बोलो, आप लोगों के बच्चे आप लोगों से प्रेम करते हैं कि नहीं? बोलो हाँ, हाँ कि ना? हाँ मैया जी, झूठ मत बोलो, प्रभु के पास जाना है। आप कह रही हो हमारे बच्चे हमसे बहुत प्यार करते हैं। ये सच्ची है कि झूठी है? हैं? ये सब झूठ है। आपसे प्यार नहीं करता कोई, वो तो आप हो तो हो कि राम राम है तो राम राम, नहीं है तो क्या? वरना आपके बच्चों को आपकी अब क्या जरूरत है बताओ? आप जबरदस्ती घर में पड़े हो, आपके बच्चों को आपकी अब कोई जरूरत नहीं है। आपकी जरूरत अब भगवान को है और भगवान को आपकी जरूरत है। अर्थात अब आप अपने बेटों को पाल पोस के बड़ा कर दिए, संस्कार दे दिए, अब अपना चित्त अपना मन भगवान में लगाओ। बेटा आपसे बहुत प्यार करे, इससे क्या मिल जाएगा? चलो बेटा आपका बहुत प्यार करता है आपसे, तो क्या मिल जाएगा इससे? आपका पोता आपको बहुत प्यार करता है, इससे आपका होना क्या है? इससे वैकुंठ जाओगी कि नरक जाओगी? बेटे पोता पोती के प्रेम में उलझ जाओगी, मरते समय क्या कहोगी? मेरा पोता पोता, और हो जाओगी टैं, फिर क्या होगा? नरक जाओ। ये प्यार, ये बंधन तुम्हें नरक पहुंचाएगा। इसलिए समय रहते ये बेड़ियां खोल लो संसार के मोह की, और किसी के प्रेम में उलझने की जरूरत नहीं है। कोई आपसे कितना भी प्रेम करे, उसका प्रेम उसे वापस करो, और आप प्रेम करो अपने भगवान से। मुझे अब किसी के प्रेम की जरूरत। आप लोग मुझे खूब प्रेम करिए, उदाहरण समझिए, आप लोग मुझे खूब प्यार करिए। इस प्यार से मुझे क्या भगवान की भक्ति मिल जाएगी? मेरा कल्याण आपके प्रेम से नहीं है, मेरा कल्याण प्रभु के प्रेम से है। संसार का प्रेम तो और गड्ढे में गिराएगा। इसलिए मेरी माँ, बेटा बेटी को उनके काम में मस्त रहने दो, और आप अपने आप को अब धीरे धीरे सबसे हटाओ और प्रेम भगवान से करो, केवल स्मरण भगवान का। देखो कैसे ध्यान करना चाहिए, जरा सावधान हो जाओ। मैं आपको ध्यान की विधि बताने वाला था कल, पर आज बता रहा हूँ ध्यान कैसे करना चाहिए भगवान का। आओ हम आपको ध्यान की दो धारणाएं, दो विधि बताते हैं। पूजा दो तरह की होती है, एक शारीरिक, एक मानसिक। पहले शारीरिक बता देते हैं। शारीरिक पूजा कैसी होती है? पहले आप सवेरे जल्दी स्नान करो, स्नान करके कपड़े पहनो, सूर्य भगवान को जल चढ़ाओ, और अपने घर में मंदिर में जाके बैठो, ईश्वर का ध्यान करो। थाली लो, थाली में चंदन से स्टार बनाओ, बीच में ओम, उसके खंड में नमो नारायणाय, इस तरह से लिखो। तुलसी का पत्ता हो तो डालो, और उस थाली पर भगवान कृष्ण को, भगवान गोपाल जी, शालिग्राम जी जो आपके घर में उनको बिठाओ, और सुंदर जल से, दूध से, दही से, जो अवेलेबल है, स्नान कराओ। स्नान करा के भगवान को कपड़े से पोंछो, बिठाओ, श्रृंगार करो, भोग लगाओ, और भगवान को दर्पण दिखाओ। भगवान की सेवा करो, भगवान का कीर्तन करो, भगवान का नाम जप करो,
सब तरह से सेवा। ऐसी ये शारीरिक पूजा, जो भगवान को नहलाना, कपड़े पहनाना, जो भी औपचारिकता, ये शारीरिक पूजा है। पर इससे भी श्रेष्ठ एक मानसिक पूजा है। कहो तो मैं आपको कराऊं? तो सब लोग जरा सीधे सीधे बैठ जाओ, सब लोग अपने आंखें बंद कर लो और जैसा जैसा हम कहते हैं जरा 2 मिनट के लिए इमेजिन करो। सब लोग ऐसा भाव बनाओ मेरे संग, सब लोग ऐसा आंखें बंद करो और चलो वृंदावन चलते हैं। सब लोग चलो मेरे साथ वृंदावन। भाव ऐसा बनाओ हम वृंदावन जा रहे हैं। फ्लाइट पर बैठ गए, अब हम भाव बनाइए कि हम वृंदावन पहुंच गए। वृंदावन में सबसे पहले हम यमुना जी स्नान कर रहे हैं। ऐसा भाव बनाओ कि हम यमुना जी नहा रहे, यमुना स्नान करके हम बिहारी जी का दर्शन करने जा रहे। बिहारी जी के मंदिर पहुँचे, द्वार को प्रणाम किया, देहरी को प्रणाम किया और बिहारी जी के मंदिर में प्रवेश किए तो पर्दा बंद था। पर्दा खोलने का इंतजार, जैसे ही पर्दा खुला सुंदर से बिहारी जी के घुंघरा दबाओ, भगवान की हर लीला में रहो और ध्यान बढ़ाओ, करते रहो ध्यान कि हम भगवान की लीला में। हम भी गीता सुन रहे हैं, अर्जुन सुन रहे हैं, तो हर लीला में अपने को सम्मिलित कर लो, हर लीला का अनुभव करो। यही है प्रेम। हम जिससे प्रेम करते हैं ना, उसके ख्यालों में खोए रहते हैं, यादों में डूबे रहते हैं। आप भी भगवान की यादों में डूबे रहें, यही तो प्रेम है। अब भगवान की याद आती ही नहीं, पर आप कहो जी कि हम बहुत प्रेम करते हैं भगवान से, पर याद तो आती नहीं, तो प्रेम कैसा है फिर? याद तो आ नहीं रही। इसलिए मेरी माँ, प्रेम जब अनंत हो गया तब रोम रोम संत हो गया। प्रेम बड़ी चीज है। प्रभु से प्रेम, प्रिय भक्तों, ये मानसिक पूजा है। कौन सी पूजा है? इससे आप कहीं भी हो शरीर से मन से पहुंच सकते हैं। पहुंचे कि नहीं? लगन। लोग कहते हैं हमारा मन नहीं लगता। मन लगाने का तरीका सही हो तो मन भटक नहीं। अभी आपका मन भटका किसी का? सीधा सीधा लगा। लगाने का तरीका सही हो तो मन तैयार है लगने को। लगाने का तरीका ना होने से मन की चंचलता बढ़ती है और मन यहाँ वहाँ संसार में भटकता रहता है। संसार का अच्छा लगना ये दर्शाता है कि मन संसार में है। भगवान की कथा अच्छा लगना ये बताता है कि मन भगवान की कथा में है। दत्तात्रेय जी के 24 गुरुओं की कथा भागवत जी में है। पृथ्वी वायु आकाश मापोग्निश चंद्रमा रवि कपोतो जगरः सिंधु पतंगो मधुकृत गजः मधुहा हरिणो मीना पिंगला कुर्रोर्भकः कुमारी शर्कृत सर्प ऊर्ण नाभि शुपेशकृत। दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु बनाए। गुरु जहां से हमें सीख मिल जाए वो हमारे गुरु हैं। पृथ्वी से गुरु बनाओ, पृथ्वी को गुरु बनाओ। सबसे बड़ी गुरु कौन? क्या सीखा पृथ्वी से आपने? सहनशीलता। जैसे पृथ्वी सहनशील है, हमें आपको भी सहनशील होना चाहिए। वायु, वायु से क्या सीखा आपने? वायु सुगंध से भी गुजरती, दुर्गंध से भी गुजरती, आसक्ति कहीं नहीं है। आप सुख में रहो, दुख में रहो, आदि किसी के मत बनिए, ना सुख के ना दुख के। सुख दुख तो देखो दिन रात की तरह है। कई लोग परेशान हो जाते हैं, महाराज जी हम बड़े दुखी हैं। आज दुखी हो, कल सुखी बनोगे। सब्र रखो, कर्म करते रहो और इसमें परेशान होने की जरूरत। सुख दुख वैसा ही है जैसे दिन रात है, लेकिन लोग बड़े परेशान होते हैं। तीसरा गुरु बनाया आकाश को। जैसे आकाश सर्वव्यापी है ऐसे ईश्वर सर्वव्यापी है। चौथा गुरु जल को। जल को बर्फ बना दो तो पिघल कर जल हो जाएगा और गर्म कर दो तो शीतल हो जाएगा। जैसे जल किसी भी हाल में अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता, ऐसे परिस्थितियां कैसी भी हों पर आप अपने सहनशीलता के स्वभाव को ना छोड़िए, प्रसन्नता के स्वभाव को ना छोड़िए, ईश्वर के स्मरण के स्वभाव को ना छोड़िए। इस स्वभाव में स्थित रहिए। हमारे दिन में 50 बार मन बदलते हैं।
बोलो हाँ, बदलते कि नहीं? सवेरे मन कुछ और कह रहा था, दोपहर को कुछ और कहने लगा, शाम को मन कुछ और हो गया, है ना? तो दिन भर मन बदलता है, लेकिन समझदार वो है जो अपने मन को एक जगह लगाए। एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाएं। एक जगह जिसका मन है वो सुखी है। एक जगह, एक में, एक स्त्री में मन लगेगा तो आप पार हो जाओगे, और बहुत सारी स्त्रियों में लग जाएगा तो डूब जाओगे। एक पुरुष में मन लगेगा तो पार हो जाओगे, बहुत सारे में लगेगा डूब जाओगे। एक काम करोगे सफल हो जाओगे, और एक काम ठीक से नहीं हो पाया दूसरा, और दूसरा ठीक से नहीं हो पाया तीसरा, तो सब काम ना हो पाएगा तो आप डूब जाओगे। एक नाव में सवार हो पार लग जाओगे, एक पाँव इस नाव में, एक पाँव इस नाव में, डूब जाओगे। इसलिए एक में स्थित रहना, पहले एक को कंट्रोल कर लो, एक को साध लो, एक में कामयाब हो जाओ, फिर दूसरा व्यापार बिजनेस करना, दूसरा सफल बना लो, फिर तीसरा व्यापार। तो एक में स्थित रहना सीखिए। आजकल लोग गलती क्या करते हैं, एक को स्टेबल कर नहीं पाए, एक को खड़ा कर नहीं पाए, एक में ठीक से कामयाब हो नहीं पाए, और दूसरा तो एक तो जमा नहीं था, दूसरे पे गए तो पहला वाला बिगड़ गया। ऐसे लोग नुकसान कर लेते हैं। अग्नि को गुरु बनाया, आग बहुत अच्छी चीज है। आप सबके घर में आग है कि नहीं? बोलो है। तो आपके घर की आग चूल्हा जलाने के लिए है कि घर जलाने के लिए? आग से चूल्हा भी जलता है और आग से घर भी जलता है। आग से हमें क्या सीख मिलती है कि जीवन में हमारा ज्ञान, चूल्हा जीवन चलाने के लिए आग चाहिए, घर चलाने के लिए क्या चाहिए? घर चलाने के लिए आग चाहिए कि नहीं? भाई घर चलेगा कैसे? जब चूल्हा जलेगा, रोटी बनेगी, दाल बनेगी, तब ना घर चलेगा, पेट भरेगा। तो घर चलाने के लिए आग चाहिए और घर जलाने के लिए भी आग चाहिए। तो आपके जीवन में आपका ज्ञान, आपकी भक्ति, आपका जीवन चलाने के लिए हो, जीवन को जलाने के लिए ना हो। वरना किसी को घमंड आ जाए तो लोग उससे जल भी जाते हैं। रावण अपने ही घमंड से जल के राख हो गया। लंका जल गई, क्या जल गई? लंका नहीं जली, रावण का घमंड जला। तो किसी चीज का उपयोग हो घर चलाने के लिए, अति ना हो कि घर जल जाए। आग में कुछ भी डालो स्वाहा हो जाता है, आग सब कुछ जला देती है। ऐसे ही आपका स्वभाव अग्नि की तरह होना चाहिए। कोई आपका सम्मान करे उसे भी जला के समाप्त करो, अर्थात भूल जाओ। कोई अपमान करे उसे भी जला के समाप्त करो, अर्थात भूल जाओ। लेकिन आप लोग सम्मान याद रखते हैं, सम्मान भूल जाते हैं और अपमान याद रखते हैं। सास ने 10 साल पहले कुछ कहा था, आपको आज तक याद है? जेठानी ने 15 साल पहले कुछ बोला था, आज तक याद है? क्यों भैया, याद है कि नहीं? तो आपका शरीर है कि डस्टबिन है? पूरा कचरा संभाल के रखी हो मेरी माँ। ये कचरा घर में जाने की चीजें हैं। किसने क्या कह दिया मेरे बारे में सब भूल जाओ। हम इसको ढो के क्या करेंगे? क्या करेंगे बता? इसलिए आपने क्या कहा, इसने क्या कहा, आग की तरह सब कुछ जला दो। अपमान जला दो, सम्मान जला दो। अपमान सम्मान से ऊपर उठकर संसार को देखोगे तो कुछ अलग देख पाओगे, कुछ अच्छा देख पाओगे, कुछ जीवन में सुख प्राप्त कर पाओगे। इसी में दलदल में पड़े रहोगे, कुछ ना पाओगे। इसलिए चंद्रमा को गुरु बनाया, जैसे चंद्रमा। अच्छा, भगवान राम की कितनी कलाएं हैं और भगवान श्री कृष्ण की, भगवान राम कृष्ण की कितनी कलाएं हैं बताओ जरा? 16 किसकी है? किसकी? किसकी? राम जी की। और कृष्ण जी की 18। कितनी? 18। 3-4 कलाएं आपके घर में मिलती होंगी मेरी माँ।
हैं? मैया ने अपने से 3-4 दे दिए, हमारी तरफ से भी ले लो 2-3। सही है। लोग ऐसा कहते हैं, मैं नहीं कहता, लोग ऐसा कहते हैं कि भगवान कृष्ण की 16 कलाएं हैं और राम जी की 12 कलाएं हैं। तो मैं आपको जानकारी दे दूं कि भगवान राम और कृष्ण की कलाएं अनंत हैं, उनकी कलाएं कोई गिन नहीं सकता। गिन सकता है? भगवान कृष्ण की 64 कलाएं तो भागवत जी में लिखी हैं, 64 कलाओं से युक्त हैं कृष्ण। पर याद रखिएगा, कृष्ण की 16 कलाएं नहीं हैं, कृष्ण चंद्रवंशी हैं और चंद्रमा की कलाएं 16 हैं। चंद्रमा की कितनी कलाएं होती हैं? कौन कौन सी? अमावस्या 1 कलाएं है ना, अमावस्या को चंद्रमा गायब, ये कला है। दूसरी प्रतिपदा, प्रतिपदा को हल्का सा चांद दिखता, द्वितीया को थोड़ा, और तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, हर दिन का चांद अलग अलग है। बोलो हाँ। अष्टमी का अलग है, नवमी का अलग है, दसवीं का अलग है, एकादशी का अलग, द्वादशी, और पूर्णिमा का पूरा खिला। कितने हो गए? अमावस्या से पूर्णिमा तक कितनी कलाएं हुई चंद्रमा की? 16 कलाएं हो गई ना, मतलब 16 प्रकार का चंद्रमा है। ये चंद्रमा की क्या है? 16 कलाएं। बोलो हाँ। तो ये चंद्रवंश में कृष्ण आए तो चंद्रमा की कलाएं 16 हैं। तो लोगों ने क्या कहना शुरू कर दिया कि कृष्ण 16 कलाओं के युक्त हैं। वो चंद्रमा की कलाएं हैं, ना कि कृष्ण की। कृष्ण की तो अनंत कलाएं हैं, वो भगवान है, उन्हें 16 में क्यों बांधते हो? और राम की कलाएं, कुछ लोग कहते हैं राम की 12 कलाएं हैं, कुछ लोग कहते हैं कृष्ण बड़े हैं, कुछ लोग कहते हैं राम छोटे हैं। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं कृष्ण की 16 कलाएं हैं, राम की 12। ये अज्ञानवश लोग कहते हैं। भगवान कृष्ण की भी कलाएं अनंत हैं और भगवान राम की कलाएं भी अनंत हैं। राम की कलाएं लोग कहते हैं ना 12 कला, 12 कला राम की नहीं है, 12 कला सूर्य की है। राम जी सूर्य वंश में आए तो सूर्य की कलाएं कितनी हैं? 12। राशियां कितनी होती हैं? 12। तो सूर्य हर राशि में जाता है, कभी कर्क में है, कभी मेष में है, कभी मिथुन में है, कभी वृषभ में है, कभी कुंभ में है। तो सूर्य 12 कलाओं में चलता है, 12 राशियों में, इसलिए वो कलाएं सूर्य की हैं, ना कि राम की। ये कलाएं चंद्रमा की हैं, ना कि कृष्ण की। लेकिन लोग अज्ञानवश सूर्य और चंद्रमा की कलाएं, सूर्य और वंश, सूर्य और चंद्र वंश में आने से लोग कृष्ण की और राम की कलाएं समझ बैठे अज्ञान से। मिसप्रिंटिंग यही है, गलत जानकारी हाथ लग गई, उसे सच मान लिया। लो अब लोग लड़ते हैं कि नहीं जी कृष्ण बड़े हैं, राम छोटे हैं, देखो राम की 12 कलाएं हैं, देखो कृष्ण की 16 कलाएं। ये लड़ते क्यों हैं? अज्ञान है, जानते ही नहीं कि कलाएं क्या हैं। उनसे पूछना कि कलाएं कौन कौन सी होती हैं, पूछो। कह रहे हैं कृष्ण में 16 कलाएं, पूछो कौन कौन सी कलाएं। जबकि भागवत जी में भगवान कृष्ण जब पढ़ने गए उज्जैन तो 64 दिन रहे। भगवान कृष्ण उज्जैन कितने दिन रहे? 64, 64 डेज। 64 दिन में 64 कलाएं सीखे। ये लिखा है ऑन रिकॉर्ड भागवत जी में। 64 कलाएं कौन कौन सी हैं, सब कुछ लिखा है। अब पता नहीं कोई लोग कहां से 16 कलाएं ले आए, 64 वाले को 16 मिला के खड़ा कर दिया। अब देख लो, ये इससे बड़ा कोई अज्ञान। इसलिए तो सनातन का नुकसान हुआ। पूरा ज्ञान होने ना होने के कारण हमने जितना जाना उसी को परिपूर्ण मान लिया। तो भगवान राम और भगवान कृष्ण अनंत कलाओं के धनी हैं। भगवान की कलाएं कोई ऐसी गिनती नहीं है, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो भगवान की कलाएं गिन सके। भगवान की कलाएं क्या है? देखो ना, आपकी आंखें बनाई, इसे बनाना कला है कि नहीं? बोलो। चींटी बनाई, इतनी सी चींटी के अंदर कितना बड़ा उसका पेट होगा, कितना बड़ा उसका मुंह होगा, और उसका गर्भाशय कितना बड़ा होगा। लेकिन इतनी सी चींटी में सारे फंक्शन भर दिए। बोलो हाँ,
कला नहीं है ये कलाएं हैं सृष्टि को बनाने की कला, सृष्टि के पालन की कला, सृष्टि के संहार की कला। मच्छर को बनाने की, आप बना दो एक मच्छर, चलो बनाओ, एक मक्खी ही बना दो मैया, चलो छोड़ो पड़ोसन बना दो, नहीं। कुछ ना बनेगा मेरी माँ। भगवान ने ये धरती बनाई, ये आकाश बनाया, ये कलाएं नहीं तो क्या है? इन्हें 16 कला में काहे बांधते हो? 84 लाख योनियां हैं, बोलो हाँ। तो 84 लाख योनियां हैं, मतलब 84 लाख प्रकार की चीजें बनाई, तो 84 लाख कलाएं तो यही हो गई। क्या पीपल को बनाना कला नहीं है? तुम बना के दिखा दो। आजकल विज्ञान कहता है मैंने सैटेलाइट बनाई, मैंने बल्ब बनाए, मैंने, अरे तुमने बनाया तो तुम कहते हो ये हमारी कला है। तो जिस परमात्मा ने तुम्हारी खोपड़ी बनाई, क्या उसमें कला नहीं है? बोलो। तुमने रोबोट बनाए, तुम कहते हो हम कलाकार हैं, हमने रोबोट बना दिए, पर तुम्हारा रोबोट सांस नहीं लेता, पर परमात्मा ने तो देखो ये रोबोट बनाया है। ईश्वर के तुम रोबोट ही तो हो, ये कला नहीं है? तुम्हारे नाखून बढ़ रहे हैं, बाल बढ़ रहे हैं, मछली पानी में तैर रही है, हम पानी में डूबे तो मर जाएं, मछली पानी में डूबे नहीं मरती, उसे पानी से बाहर निकालो तो मर जाती, और हमें पानी में डाल दो तो मर जाएंगे। ये कला नहीं तो क्या है? बोलो हाँ। समुद्र के भीतर जंगल है, समुद्र के भीतर पानी के अंदर ना जाने कैसी कैसी वनस्पतियां हैं, कैसे कैसे पेड़ पौधे हैं, आज तक उनका कोई पार और छोर ना पा सका। बोलो हाँ। विज्ञान तो बहुत सारी चीजों तक पहुंचा भी नहीं ना अभी मेरी माँ। समुद्र कितना गहरा है, इस गहराई को अभी नापा कहाँ गया? जितना नाप पाए उतना बोल दी, इतना गहरा है। गहराई तक गए कहाँ? तुम ईश्वर की सृष्टि में की गहराई में उतरे कहाँ हो? कितना जानते हो? ईश्वर तो अनंत है। ब्लैक होल के बारे में आप क्या जानते हैं? अंतरिक्ष के बारे में आप क्या जानते हैं? आकाश गंगाओं के बारे में आपने कितनी रिसर्चें कर ली, कितना पा गए? ऐसी पृथ्वी भगवान की करोड़ों है, तुम एक में नाच रहे हो। बोलो हाँ। तो वो अनंत कलाओं से युक्त है, नहीं है? 16-12 कला में काहे बांध रहे हो? हमारा भगवान विराट है, अनंत शक्तिशाली है। चुटकी बजाओ, एक बार बजाओ सब लोग। इतनी देर में भगवान संसार बना सकते हैं। कितनी देर में? इतनी देर में, इतनी देर में। और इतनी देर में भगवान इस संसार को समाप्त कर सकते हैं, और इतनी देर में ऐसे करोड़ों संसार बना। इतनी ताकत है, इतनी। तुम कितना जानते हो? भगवान है वो, भगवान। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्व सामर्थ्य ईश्वर। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहें। करोड़ों सूर्य बनाने की ताकत, करोड़ों इंद्र बनाने की ताकत, करोड़ों ब्रह्मा बनाने की ताकत। ऐसे भगवान 24 गुरु बनाते हैं। दत्तात्रेय जी 24 गुरु बना के सबसे सीख लेते हैं। सीख कहीं से मिले ले लो। कबूतर, अजगर, शहद निकालने वाले सबको गुरु बनाया। गुरु किसको बनाना चाहिए? जहाँ से ज्ञान मिल जाए वो हमारे गुरु। अब आजकल क्या होता है कि लोग कहते हैं हम उनके चेला हैं, हमारे गुरु वो हैं। बोले हमारे गुरु वो हैं, हमारे लिए वो गुरु अच्छे हैं, ये वाले गुरु खराब हैं। भाई जो ज्ञान दे रहा है सब अच्छे हैं, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो कि ये खराब है ये अच्छा है? सभी संतों का आदर करना सीखिए, सभी संतों की इज्जत करना सीखिए। आप किसी एक संत की इज्जत कर रहे हैं पर दूसरे संत का अनादर कर रहे हैं, तो आप सही हैं कि गलत हैं? बोलो, गलत है। भगवान राम वशिष्ठ जी के शिष्य हैं, पर राम जी वशिष्ठ जी का तो सम्मान कर रहे हैं, पर विश्वामित्र जी का भी सम्मान कर रहे हैं।
जबकि विश्वामित्र जी ने वशिष्ठ जी के बेटे मार दिए। वशिष्ठ जी के पुत्रों को किसने मारा? विश्वामित्र जी ने। लेकिन बाद में वो तप करके ब्रह्मर्षि हो गए। तो राम जी आदर कर रहे हैं संतों का, दुर्वासा जी का, वशिष्ठ जी का, विश्वामित्र जी का, इत्यादि ऋषियों का। लेकिन आजकल कुछ लोग कहते हैं कि हम इनका सम्मान करेंगे, ये हमारे गुरुजी हैं, वो हमारे गुरुजी नहीं हैं, हम उनकी बात नहीं सुनेंगे, उनका सम्मान नहीं करेंगे। अरे भाई, सभी संतों का आदर करना सीखिए। सनातन सबका आदर करना सिखाता है। हम तो सांप का भी आदर करते हैं, चूहे का आदर करते हैं। गणपति जी के मंदिर में चूहा बैठा है, आरती करते हैं, जबकि वो रोज कपड़ा कुतर कुतर के चला जाता है। फिर भी हमारे यहां आदर है चूहे का। तो जब हमारे यहां चूहे का आदर हो सकता है, सांप बीछी का आदर हो सकता है, तो संतों का आदर नहीं करना चाहिए? इसलिए आदर सबका करिए, प्रेम से सम्मान करिए और सेवा करिए। इसलिए दास अनिरुद्ध आपसे यही प्रार्थना करता है कि आप सब सेवा से जुड़ें, पैसे कमाओ, पैसे कमा के उसका सदुपयोग करो। सदुपयोग क्या है पैसे का? खाने से पहले खिलाओ। आप मेरा निमंत्रण, आज ये दास अनिरुद्ध जा रहा है आप सबको कथा सुना के, पर मैं आपको निमंत्रण दे रहा हूं कि आप जल्दी वृंदावन आइए। कौन कौन मेरा निमंत्रण स्वीकार करेगा? आप सब गौरी गोपाल आइए और गौरी गोपाल की सेवाओं के बारे में जो जो आपने मेरे से सुना, उन्हें अपनी आंखों से आकर देखिए। और देखने के बाद आप चाहें तो अभी विश्वास कर लें, वरना